देखिए, इस देश में इंसान से ज़्यादा जानवर की महत्व है। इंसान मरता रहे, बेटी मरती है मरती रहे। लोगों को गाय की तो चिंता है, लेकिन जो जननी है इस देश में, जो अगली पीढ़ी को जन्म देती है, उसकी किसी को चिंता नहीं है सरकार में। ये अपने 11 महिला मंत्रियों को दिल्ली हाट तो भेज सकते हैं, लेकिन उन 11 महिला मंत्रियों में से एक भी मंत्री को ये उस बच्चियों के घर नहीं भेज सकते। ठीक है, अपराध हो गया, पहली बात तो अपराध नहीं होना चाहिए, लेकिन अपराध होने के बाद क्या रवैया है? ये रवैया है कि आप माँ बाप को 15-15 घंटे थाने में बिठाएं। कल त्रिलोकपुरी में 6 साल की बच्ची के साथ हुआ घिनौना हरकत, वहाँ पे 5-6 घंटे तक माँ बाप को नहीं पता चला कि बेटी है कहाँ। व्यवस्था पे सवाल है पूरी, और व्यवस्था चलती है जैसा नेता होता है। जब नेता ही गुंडा हमने बिठा दी, तड़ी पार जैसे नेता इस सरकार में बैठ गए, तो उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि नीचे की जो व्यवस्था है वो अच्छी चलेगी? तो ये लड़ाई तो बहुत लंबी है। ये तो सरकार बताए कि शायद उनकी मानसिकता ऐसी है। मैंने जैसे कहा कि एक समय का तड़ी पार अगर आज देश का होम मिनिस्टर बनेगा तो बलात्कारियों को ही तो साहस मिलेगा, पीड़िताओं को थोड़ी ना साहस मिलेगा। पहली बार इस देश में हो रहा है कि पीड़ित जो होती है और उसका जो परिवार होता है, उसी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, उसी से सवाल करते हैं, उसी को कहते हैं नहीं रेप नहीं हुआ। अरे भैया, पुलिस को कैसे पता रेप हुआ नहीं हुआ? रेप हुआ नहीं हुआ वो तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, वो इन्वेस्टिगेट करो आप। लेकिन एफआईआर लिखने से पहले पुलिस कह देती है नहीं जी ये रेप नहीं हुआ। तुम्हें कैसे पता? तुमने फॉरेंसिक टीम भेजी, तुमने क्राइम सीन को सीज किया, क्या तुमने वहाँ पे चेक किया कि किस तरीके से वारदात हुई? कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस लिए? एफआईआर, 0 एफआईआर है हमारे देश में, कानून है 0 एफआईआर का, कि आप कहीं पर भी महिला के प्रति अगर कोई पीड़न होता है तो आप कहीं पर भी जाके किसी भी थाने में केस दर्ज कर सकते हैं। यहाँ केस ही नहीं दर्ज करने देते। दिल्ली के अंदर हालात ही बदल चुके हैं। 40% पिछले 6 महीने में 40% महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ा है पिछले 6 महीने में दिल्ली में। दिल्ली के मुख्यमंत्री चुप है। दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछो तो ना वो दिल्ली कैंट जाने में 4 दिन लगा दिए, अब त्रिलोकपुरी जाने में उनको 40 दिन लग जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि दिल्ली पुलिस मेरे पास नहीं आ रहे। भैया, मानवता तो तुम्हारे पास है, इंसानियत तो है। मैडम, न्याय भी जाति देख के मिलता है इस देश में? जाति के ऊपर ही न्याय और अन्याय की परिभाषा तय की जा रही है। अगर आप बेटी हो तो पापी हो, अगर आप दलित बेटी हो तो आप महापापी हो। आप दलित के घर पैदा ही क्यों होगे? आपको तो इंसाफ इस देश में मिलेगा ही नहीं। आप मुस्लिम के घर पैदा क्यों होगे? आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन कभी भी बेटियों को धर्म और जाति के नाम पर क्यों बांटना? ये उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो इन सबसे, इस डिवाइड से ऊपर है। इस सोशल डिवाइड को कम से कम क्राइम के अंदर मत घुसेड़िए। इन राजनीतिक पार्टियों से जो सत्ता में बैठी है उनसे हाथ जोड़ के विनती है, ये लड़ाई बहुत लंबी है। सड़क पर चलने नहीं देते हैं, संसद में बोलने नहीं देते हैं, सोशल मीडिया पे लिखने नहीं देते हैं। हम कहाँ जाएं? कहाँ जाएं बेटियां? किधर लिखें, किधर बोलें, कहाँ गुहार लगाएं? देखिए, बेटी ना पढ़ रही है इस देश में, ना बेटी बच रही है। उल्टा बीजेपी के ही गुंडों के हाथ में बेटियों का अत्याचार बढ़ रहा है। और मैं सिर्फ इतना कह देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री से कि आपकी तो बेटी है नहीं, आपको नहीं पता बेटी के खोने का दर्द क्या होता है। जब बेटी किसी बलात्कारी के हाथ चढ़ जाती है और जब उसको मार दिया जाता है, 6 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची, 90 साल की औरत, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि किसी भी बलात्कारी को सजा तो मिलनी नहीं है। निर्भया को भी 7 साल लग गए, फास्ट ट्रैक था तब 7 साल लग गए। पॉक्सो कानून लाई कांग्रेस सरकार, जस्टिस वर्मा की कमेटी लाई, फांसी की सजा मुकर्रर करी, प्रावधान किया क्या कानून में हमने, लेकिन ये क्या एक भी बताए किसको कैपिटल पनिशमेंट अभी तक दी है? क्यों नहीं 6 महीने के अंदर आप इसको तय करते केस को और इन लोगों को फांसी देते? फांसी होगी तो लोग डरेंगे। सब आरोपियों को पता है कि कुछ होना तो है नहीं है, आज नहीं तो 6 महीने बाद बेल मिल जाएगी। मैडम, आपको नहीं लगता कि इस प्रकार के जो अपराध बढ़ रहे हैं, पितृसत्ता जो है वो भी एक बड़ा कारण है? देखिए, हम एक पुरुष प्रधान समाज में हैं, लेकिन अब तो बराबर हैं। 50% जो है महिलाएं इस देश में हैं, महिला शक्ति। लेकिन जो सोच है ना कि सुप्रीम पावर हम ही हैं, एक कमज़ोर समझते हैं बेटियों को। स्मृति ईरानी ने दी थी चूड़ियाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ दे के क्या उन्होंने साबित किया कि वो कमज़ोर हैं? जो चूड़ियाँ पहनते हैं ना, वो तुमसे ज़्यादा जो है मजबूत लोग हैं। तुमने
तुमने मोदी की चूड़ी नहीं पहनी, इसलिए शायद तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम आरोपियों को सजा दे सको। हम महिलाएं चूड़ी पहनती है, हमसे ज्यादा स्ट्रेंथ उनके अंदर नहीं है। देखिए मैं तो अमृता धवन लगाती हूँ, पूजा धानक लगा, ठीक है, तो ये एक तस्वीर लगाती हूँ, ये सोशल, देखिए ये सोशल इशू है। सबसे पहली बात, ये राजनीतिक इशू नहीं है, ये सोशल इशू है। और दूसरी बात, महिला पे छोड़ दीजिए, उसको क्या करना है, उसको साड़ी पहननी है, उसको ड्रेस पहनना है, उसको सूट पहनना है, उसको अपना नाम लगाना है, उसको किसी और का, ये भी बहुत तय करेगी ना। समाज नहीं तय करना चाहिए, आदमी नहीं तय करना चाहिए। तो ये तभी तो इस लड़ाई को लड़ना है। आप तो बड़ी दूर की बात कर रहे हैं। पहले बेटी जिसकी इज्जत और आबरू लूट गई उसको न्याय मिल जाए, पहले जिसके पीछे किसी का आगे पीछे नाम नहीं है उसको तो न्याय मिल जाए। ये जो आप लड़ाई कह रहे हैं ये भी एक लड़ाई है, पर आज हम किस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं? ये जो लगातार बलात्कार हो रहे हैं, जो लगातार महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण हो रहा है, दलित बच्चियों के खिलाफ शोषण हो रहा है, छोटी बच्चियों के खिलाफ हो रहा है। पॉक्सो लाया इसीलिए गया था ताकि फांसी की सजा मुकर्रर की जाए। हम सरकार से पूछते हैं पिछले 7 सालों में कितने आरोपियों को फांसी की सजा मिली। हम पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल से कि तुम्हें कोर्ट ने बोला कि तुम सरकारी वकील जो खाली पद पड़े हैं कोर्ट के अंदर वो भरो। सरकारी वकील अपॉइंट करना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। कितने सरकारी वकील अपॉइंट हुए? उल्टा सरकार कह रही है कि वकीलों की तो जरूरत नहीं है। अरे भैया, जब सरकारी वकील पर्याप्त नहीं होंगे तो केस कौन लड़ेगा? केस खत्म कैसे होंगे? फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनाया अरविंद केजरीवाल ने। हमेशा आके रोते रहते हैं, टीवी पर आ जाते हैं, मुझसे ये माफ कर दो, मुझे ये माफ कर दो। अरे ऑक्सीजन क्राइसिस से दिल्ली मर गई और कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। इतना झूठ जो बोलते हैं, उनके सच और झूठ में अब कोई अंतर रह नहीं गया। ये बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहली बात कि सत्ता में जो बैठते हैं उनकी नीयत से तय होता है कि कोई भी संस्थान कैसे चलेगा। जो हमारा नेशनल कमीशन ऑफ SC/ST है वो आज पूरी तरह से एक दिखावटी कमीशन बनकर रह गया है। हमने मांग की कि राष्ट्रीय स्तर के तर्ज पे दिल्ली में भी आयोग खोला जाए, क्योंकि दिल्ली में दलितों का कोई आयोग नहीं है। तो बच्चियों को और माँ बाप को बहुत मुश्किल होती है एक FIR तक दर्ज कराने के लिए। तो इसको मजबूत करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए सरकार की नीयत होनी चाहिए। सरकार की ही तो नीयत नहीं है, तभी तो इस देश के शोषित और वंचित वर्ग के ऊपर बार बार प्रहार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि ये लोग मजबूत हों, क्योंकि जो मजबूत होगा वो सरकार से आंख मिलाएगा, और आंख से आंख मिलाएगा तो फिर सरकार जवाब देना पड़ेगा। आप किसी भी प्रदेश की बात करिए, कहीं भी महिला दलित उत्पीड़न गलत है, लेकिन मैं सरकार के रवैयों की बात कर रही हूँ। क्या कोई भी कांग्रेस प्रदेश का मुख्यमंत्री जाके कहता है कि ये तुम्हारी ही गलती है किसी बेटी के घर में जिसके साथ बलात्कार हुआ है? लेकिन इनके राज्यों के मुख्यमंत्री और इनके राज्यों की पुलिस क्या कहती है कि बेटी ने कोई गलती की होगी, बेटी के माँ बाप की ही गलती है, इसलिए बलात्कार हो गया। FIR तक लिखने नहीं दी जाती। आप बताइए किस प्रदेश में ऐसा है जो कांग्रेस शासित है जहाँ पे FIR नहीं लिखी गई, या FIR तक नहीं लिखी जा रही? जो दिल्ली की राजनीति, जो देश की राजधानी है दिल्ली, अगर उसमें FIR के लिए भी 20-20 घंटे बैठना पड़ेगा जबकि 0 FIR का प्रावधान है, तो ये और बाकी प्रदेशों में अंतर दिखेगा, क्योंकि नेताओं और उनकी सोच में अंतर है। जो ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन है जाति के नाम पर, ये सभी को आग में ले जाएगा। अगर ये सरकार सुनेगी नहीं तो व्यक्ति का दुश्मन बन जाएगा। ये चाहते हैं लोगों के मन में जहर घुल जाए, हिंदू मुस्लिम जाति के नाम पर लोग एक दूसरे को बांट दें और काट दें। हमें इसी से तो इस देश को बचाना है। इस देश में आज़ादी इसलिए नहीं ली थी कि इसमें से एक और देश कोई बना देगा आकर। इनको रोकना होगा और संविधान को बचाना होगा।